नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों 21 जून को इस महीने दोबारा एक ग्रहण लगने वाला है और वो है एक सूर्य ग्रहण। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस सूर्य ग्रहण का गर्भवती स्त्री के ऊपर क्या असर होगा, इस सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा। तो दोस्तों 21 जून यानी कि रविवार का दिन होगा और ये ग्रहण सुबह 10:17 से शुरू हो जाएगा। ये ग्रहण लगभग 3 घंटे 25 मिनट का होगा और ग्रहण की समाप्ति दोपहर 2:02 पे होगी। 12:10 पे सूर्य ग्रहण का मध्यकाल होगा और इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल 10:17 से शुरू हो जाएगा और सूतक काल का अंत जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा वैसे ही सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों गर्भवती स्त्री को इस समय पे थोड़ी विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है क्योंकि इस समय पे गर्भवती स्त्री के ग्रह बहुत ही नाजुक होते हैं, उसका शरीर भी बहुत नाजुक होता है और ग्रहण के समय जो हानिकारक किरणें वायुमंडल में प्रबल होती हैं उससे कहीं ना कहीं पे मान्यताओं के हिसाब से गर्भवती स्त्री और गर्भ में शिशु को भारी नुकसान हो सकता है। तो हिंदू धर्म में कुछ उपाय बताए गए हैं जो गर्भवती स्त्री को कर लेने चाहिए ताकि गर्भ में शिशु भी सही रहे और गर्भवती का मन भी शांत रहे। तो सबसे पहले दोस्तों सूतक काल शुरू होने से पहले ही आपको कुछ कार्य करने हैं, जैसे कि आपको तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं क्योंकि सूतक काल के बाद पत्ते तोड़ने पे भी मनाही होती है। आप सूतक काल जैसे ही शुरू होने वाला हो तो घर के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि बना हुआ खाना हो गया या पानी हो गया उसमें आप इन तुलसी के पत्तों को डाल दीजिए। इससे ग्रहण का असर इन सब चीजों पे नहीं होता है और ग्रहण के बाद भी आप इन सब चीजों को प्रयोग कर पाएंगे। दोस्तों सूतक काल जैसे ही लग जाता है उसी समय से आपकी सारी की सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप किसी भी प्रकार के कोई भी पैनी वस्तु को, जैसे कि अगर आप रसोई घर में कार्य कर रहे हैं तो चाकू को हाथ ना लगाएं, कैंची को हाथ ना लगाएं, घर का कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें आपके हाथ में पैनी चीज आए, जैसे कि सुई धागा हो सकता है। हिंदू धर्म की माने तो इस तरह के कार्य करने से गर्भ में शिशु को कहीं ना कहीं पे नुकसान पहुंचता है। ग्रहण काल जैसे ही शुरू होता है तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको एक ऐसे स्थान पे बैठना है जहाँ पे सूर्य की किरण ना आ रही हो। आपको अपने पेट पे तुलसी का लेप लगा लेना है जिससे कि डायरेक्टली आपके गर्भ की रक्षा हो सके और शिशु के ऊपर इन हानिकारक किरणों का असर ना हो। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती स्त्री को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए, नग्न आंखों से बिल्कुल भी ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। लेकिन कभी कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है कि आपको बाहर जाना पड़ सकता है तो उसके लिए आप ये सुनिश्चित अवश्य कर लें कि आपने अपने पेट पे तुलसी का लेप लगाया हुआ हो। साथ ही साथ में आप कुछ तुलसी के पत्ते भी अपने साथ में रखें और साथ ही में अगर आप एक नारियल रख सकें तो इससे आपको गर्भावस्था में बहुत ज्यादा सुरक्षा मिलती है। ये सब बातें हिंदू धर्म में बताई गई हैं जो गर्भवती को अवश्य करनी चाहिए। यदि आप घर पे भी हैं तो भी आप इस नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। अपने साथ आप एक नारियल रखें जिसको आपको ग्रहण के बाद किसी भी चलते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है, या अगर आपको ऐसा पानी ना मिल सके तो आप इसको जमीन में भी कहीं गाड़ सकते हैं। ग्रहण काल में दोस्तों एक बात का ख्याल रखें कि आपको कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि तकरीबन 3 घंटे 25 मिनट का ये ग्रहण होने वाला है और गर्भवती स्त्री को कहा जाता है कि हर 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, तो बहुत ही ज्यादा गैप नहीं है। आप आसानी से जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद अपना भोजन कर लें। ग्रहण के बीच में कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिए। बहुत आवश्यक हो गया अगर आपका खाना या पीना तो सिर्फ आप उन्हीं चीजों को खाएं जिसमें कि आप सूतक काल से पहले ही तुलसी का पत्ता डाल चुके हैं। पर कोशिश करिए कि ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए आपको ग्रहण शुरू होने से पहले ही अच्छा भोजन कर लेना है, ठीक मात्रा में पानी पी लेना है। भोजन भी इस तरीके का करना है आपको ताकि आपको ज्यादा प्यास ना लगे और ज्यादा मात्रा में भी पानी नहीं पीना है वरना फिर आपको पेशाब जाना पड़ेगा, जो कि प्रेगनेंसी में फिर ग्रहण के दौरान मना किया जाता है। ग्रहण के दौरान दोस्तों आपको सोना भी नहीं होता है, आपको ग्रहण काल को बिना सोए काटना होता है। साथ ही साथ में आपको मंत्र उच्चारण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है जिससे कि आपको और प्रबलता मिलती है और हानिकारक किरणों का असर आपके ऊपर नहीं होता है। गर्भवती स्त्री को इस समय पे संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का बहुत विशेष ध्यान रहे कि आपको ग्रहण काल के दौरान मंदिरों को नहीं छूना है, घर के मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को, चाहे वो कैलेंडर के फॉर्म में हो चाहे वो मूर्ति के फॉर्म में हो, उनको आपको हाथ नहीं लगाना है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तो अपने घर में एक स्थान में बैठ के आप मंत्रों का उच्चारण करिए। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाता है उसके बाद गर्भवती स्त्री को नहाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसा आपको ग्रहण काल से पहले भी करना है और ग्रहण काल के बाद भी आपको स्नान करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ ही में उसको अपने सारे कपड़ों को भी बदल लेना चाहिए और नहाने के बाद सारे घर में आप गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल के छिड़काव करने से सारी चीजें पवित्र हो जाती हैं और जो ग्रहण का नकारात्मक असर होता है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों ये ग्रहण संपूर्ण भारत में देखा जा सकेगा। साथ ही साथ में ये कांगो में, पाकिस्तान में, नेपाल में, इथोपिया में, मध्य अफ्रीका गणराज्य में और अफ्रीका के कुछ और हिस्सों में भी देखा जा सकेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक बटन को अवश्य दबाएं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।